नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग द मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर लॉ में लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में बात करेंगे। अपकृत्य विधि में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो लीगल डैमेजेस से संबंधित है। इसमें हमने दो लैटिन मैगज़ीम देखी थी, इंजूरिया साइन डैमेनो एंड डैमेनम साइन इंजूरिया। आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग इंजूरिया साइन डैमेनो मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज, बिना हानि के क्षति। बिना हानि के क्षति का तात्पर्य है वादी में निहित किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन होना और उस अधिकार के उल्लंघन से चाहे वादी को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हुई हो या ना हुई हो, वह फिर भी प्रतिवादी के विरुद्ध वाद ला सकता है। सो इंजूरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ, वादी के किसी भी लीगली प्रोटेक्टेड अधिकार का अतिलंघन। साइन मीन्स विदाउट और एब्सेंट, and dameno means actual physical loss whether in term of money, comfort, health, service or the like। तो इंजूरियस साइन डैमेनो में हम लोगों ने देखा कि जो डैमेनो है वो फिज़िकल लॉस की बात करता है और उस फिज़िकल लॉस वह रुपए पैसे से संबंधित हो सकता है, किसी भी तरीके के आराम से संबंधित हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है या किसी सेवा से संबंधित हो सकता है या इसी तरीके किसी और प्रकार से संबंधित हो सकता है। तो हमने देखा कि इंजूरिया किसी भी विधि द्वारा दिए गए जो भी राइट है उनके इन्फ्रिंजमेंट, उनके अतिलंघन की बात करता है। साइन मीन्स विदाउट अर्थात बिना, और डैमेनो मीन्स डैमेज यानी कि कोई भी एक्चुअल फिज़िकल लॉस। ठीक है, तो टर्म निकल के आती है इंजूरिया साइन डैमेनो, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज या बिना हानि के क्षति। द लीडिंग केस ऑन दिस मैगज़ीम इज़ एशबी वर्सेस वाइट। ठीक है, जो एशबी वर्सेस वाइट का जो केस था 17-3 का केस था। इस केस में इस केस के द्वारा इस मैगज़ीम को और भी अच्छे से समझा जा सकता था। इन दिस केस द डिफेंडेंट ए रिटर्निंग ऑफिसर wrongfully refused to register a duly tendered vote of the plaintiff who was a qualified voter। जो इसमें जो डिफेंडेंट, जो प्रतिवादी थे, वो एक निर्वाचन अधिकारी थे जिन्होंने वादी जो कि एक क्वालिफाइड वोटर थे, जिनको वोट देने का अधिकार था, उनको रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दिया था उनके वोट को लेने से। उनको जो प्रतिवादी थे उन्होंने वादी को वोट कास्ट नहीं करने दिया था। द कैंडिडेट फॉर वूम द वोट वाज sought to be tendered was elected and no loss was suffered by the rejection of the plaintiff's vote। ठीक है, तो इस केस में ये हुआ था कि जो वादी जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते थे वो जीत चुके थे, यानी कि उनके बिना वोट दिए भी वो जीत चुके थे। तो देखा जाए तो उनको कोई भी एक्चुअल लॉस नहीं हुआ था उनका वोट रिजेक्ट होने की वजह से। ठीक है, लेकिन फिर भी द एक्शन वाज अलाउड on the ground that the violation of a plaintiff's statutory right was an injury for which he must have a remedy and was actionable without proof of pecuniary damage। तो इस वाद में वादी को वाद लाने के लिए मान्य किया गया। ठीक है, और उनको किसी भी तरीके का यह साबित नहीं करना पड़ा था कि उनको किसी भी तरीके का नुकसान हुआ था। उनको उनका जो प्रतिवादी का जो ये एक्ट था कि रॉन्गफुली उनको वोट कास्ट रोकने से रिफ्यूज़ करना, तो ये एक्शनेबल पर से था, क्योंकि जो वादी था उसका विधि द्वारा एक संरक्षित अधिकार था कि उनको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, और वो एक क्वालिफाइड वोटर थे, मतलब वो उन सभी कहते हैं ना कि उन सभी चीज़ों को पूरा कर रहे थे जो कि एक क्वालिफाइड वोटर के लिए ज़रूरी था। विधि के द्वारा उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी बैन नहीं लगाया गया था।
और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने रॉन्गफुली उनको रोक दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि उनका नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, पर उनकी लीगल इंजरी हुई है, उनके लीगली प्रोटेक्टेड एक राइट का वॉयलेशन हुआ है। ठीक है, और बिना किसी एक्चुअल फिजिकल लॉस के फिर भी उनको वाद दायर करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस केस में जो चीफ जस्टिस हॉल्ट थे, उन्होंने कहा, इफ़ द प्लांटिफ हैज़ ए राइट, he must of necessity have a means to vindicate and maintain it, and a remedy if he injured in the exercise of enjoyment of it, and indeed it is a vain thing to imagine a right without a remedy, for want of right and want of remedy are reciprocal। तो इसमें जो चीफ जस्टिस हॉल्ट थे, उन्होंने कहा कि यदि वादी के पास कोई अधिकार है तो आवश्यकतः वह उसका प्रतिसमर्थन और अनुरक्षण कर सकता है। यदि वह ऐसे अधिकार के प्रयोग अथवा उपभोग में क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसे उपचार भी मिलना चाहिए, और वास्तव में उपचार के बिना किसी अधिकार की विधि मान्यता की बात तो सोची ही नहीं जा सकती, क्योंकि अधिकार का अभाव और उपचार का अभाव दोनों ही पारस्परिक संबंध सूचक मीन्स रेसिप्रोकल है। प्रत्येक अपकृति क्षति प्रदान करती है, चाहे भले ही इससे पक्षकार की एक दमड़ी की हानि भी न हुई हो। क्षति केवल धन संबंधी ही नहीं होती, वरन अपकृति का अभिप्राय ऐसी क्षति से भी है जिसमें व्यक्ति का अपना अधिकार व्यवधानित होता है। तो चीफ जस्टिस जो हॉल्ट थे, उन्होंने कहा कि जब तक किसी दिए गए अधिकार का, लीगली प्रोटेक्टेड राइट का कोई उपचार नहीं है, तब तक उस अधिकार का कोई भी मतलब नहीं है। तो इस केस में हमने देखा कि जो वादी है उसका एक लीगली प्रोटेक्टेड एक राइट है, ठीक है, उसको मत डालने का अधिकार है, और एक वो क्वालिफाइड वोटर है। अगर उस व्यक्ति को, क्वालिफाइड वोटर को, अपने मत का प्रयोग करने से रोका जाता है, तो एक जो लीगली प्रोटेक्टेड राइट है उसको यूज़ करने से उसको रोका है। हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था इस केस में, फिर भी उसको उपचार प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लैटिन मैक्सिम है, इंजूरिया साइन डैमेनो, ठीक है, अच्छे से समझ में आती है कि लीगल इंजरी विदाउट एनी डैमेज। इसी से संबंधित एक केस और है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में जो पिटिशनर थे जम्मू एंड कश्मीर के एक MLA थे, जिनको रॉन्गफुली असेंबली सेशन में जाने से रोका गया था, और उनको समय के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने से भी उनको रोक दिया गया था। ही वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन जितना भी रिक्वायर्ड पीरियड था, उसमें उनको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित भी नहीं किया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या था, असेंबली का सेशन अटेंड करने का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, एक MLA होने के कारण उस राइट को वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे और वो असेंबली में नहीं जा पाए। ठीक है, देयर वाज आल्सो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है, संविधान का जो आर्टिकल 21 है, वो हर व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट प्रदान करता है, पर्सनल लिबर्टी की वो गारंटी देता है। ठीक है, तो भीम सिंह के वाद में, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के वाद में जो पिटिशनर था, जो MLA थे, उनके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन भी हुआ था, और एज ए MLA उनको एक जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था टू अटेंड द असेंबली सेशन, उन दोनों का ही वायलेशन हुआ था। तो उस केस में बाय द टाइम द पिटिशन वाज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड द भीम सिंह हैज़ बीन रिलीज्ड, बट
by way of consequential relief, exemplary damages amount of raise 50,000 were awarded to him. तो ये जो 50,000 का जो अमाउंट था, ठीक है, वो उनको प्रदान करवाया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. And if amount is not relevant for the purpose of injurious and dameno but may be relevant only as regards the measures of damages. ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बिना हानि के क्षति में ये संभव है कि वादी को कोई हानि कारित नहीं हुई हो, फिर भी दोषपूर्ण कार्य जो वाद योग्य हो, ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि वादी को कितनी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए. और ऐसे में नॉमिनल डैमेजेस भी हो सकता है जो सिर्फ ₹1 हो सकता है, या फिर ये एग्जाम्पलरी भी हो सकता है जैसे कि भीम सिंह के वाद में दिलवाया गया है. अब हम बात करते हैं द पोजीशन ऑफ मैक्सिम इन इंडिया. भारत में भी ये जो मैक्सिम है इसका पूरी तरीके से उपयोग किया जाता है. भीम सिंह के वाद में हम लोग ये देख ही चुके हैं. तो इंडिया में भी अगर किसी भी व्यक्ति के लीगली प्रोटेक्टेड राइट का कोई भी वायलेशन होता है, तो चाहे उसको कोई लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, उसको पूरा राइट है कोर्ट में जाने का, ठीक है, अपने वाद को न्यायालय के समक्ष लाने का. और अगर उसके लीगली प्रोटेक्टेड राइट का वायलेशन हुआ है तो उसको रेमेडी भी प्रदान की जाएगी. रेमेडी कितनी होगी यह केस टू केस प्रेफर करेगा. न्यायालय चाहे तो ₹1 की नुकसानी भी उसको प्रदान कर सकता है और चाहे तो वो अमाउंट बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, इससे रिलेटेड जैसे केस है कलिपा वर्सेस वायापुरी, 1865 का केस है. उसके बाद हमने देखा बिक्की ओझा वर्सेस हरक कंडू का केस है. 1889 का है म्यूनसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल का केस है. तो इस तरीके से इंजूरिया साइन डैमेनो भारत में भी उसी तरीके से लागू है जिस तरीके से भारत के बाहर लागू है. नेक्स्ट यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो दूसरी लैटिन मैक्सिम है डैमिनम साइन इंजूरिया, उसके बारे में बात करेंगे. आई होप आपको अब तक का लेक्चर समझ में आया हो. थैंक यू सो मच.